हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस देखिए, ये चार्ट में अभी अभी एक न्यूज़ इवेंट आया, ठीक है। नीचे की ओर पुश किया गया मार्केट को। अब मार्केट ऊपर की ओर रिकवरी करने की कोशिश में है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब ये देखो, ये न्यूज़ इवेंट आया था और मार्केट में ये यहाँ से इवनिंग स्टार से नीचे की ओर आने की फुल कोशिश में है मार्केट, ठीक है। तो अभी ये आए थे नीचे की ओर सेलर्स, और फिर वापस से दो बायर्स की कैंडल के बाद अभी ये फिर से एक सेलर्स की कैंडल बन रही है, और एग्जैक्टली ये 50% ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कैंडल से वापस से अभी सेलर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल भी आपकी एक सेलर्स की कैंडल हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी ट्रेड करेंगे। ओके, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड है ये। यहाँ से मैंने एक पुट ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में अभी नीचे की ओर लो लगाने के लिए जा रही है मार्केट, ठीक है। हमने अभी अभी देखा कि कैंडल जो है वो 50% से आई है, प्लस अभी यहाँ तक जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ तक अभी सेलर्स डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अभी गैप बचा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली अपनी ट्रेड प्लेस की है। गाइस देखिए, थोड़े से सेकंड जब तक बचे हैं, ये 30 सेकंड, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी मेरी एप्लीकेशन सारे देशों में विजिबल है, ठीक है। तो नाउ यू गाइज कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो और मुझे बताना भी कि है भी क्या विजिबल अब बाकी के देशों में, इंडिया के अलावा यानी भारत के अलावा बाकी के देशों में भी क्या विजिबल है मेरी एप्लीकेशन या नहीं है, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। ये दिक्कत आ रही थी लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट कैंडल, बट यहाँ पर परसेंटेज उन्होंने सिर्फ 52% ही दे रहे हैं, तो इसको क्लोज कर देते हैं। गाइस देखिए, आज मैं दिन को भी मैं ट्रेड करने लगा था, लेकिन उस टाइम भी 70% ही दे रहे थे वो, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी ट्रेड प्लेस करने की। ये यूएसडी कैड का चार्ट है, और यहाँ से क्लियरली मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके, अप ट्रेंड में आते आते यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद सेलर्स नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। डैट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक सेल की अपॉर्चुनिटीज ही फाइंड आउट करनी है, जो बढ़िया ट्रेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलेगी उस हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, 50 के राउंड नंबर का तो ये ब्रेकआउट कर रहे हैं। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। ओके, 45 से 48 7, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है 47 पे। डेट मीन्स कि ये कैंडल बिल्कुल ही श्योर है आपकी पुट ऑप्शन के लिए। गाइस देखिए, इसकी कहीं पर लड़ाई थी, ना ही वो 45 था और ना ही वो 50 था। कैंडल की क्लोजिंग 47 पर हुई है, तो वहां से निश्चित ही ये एक और डाउन कैंडल ही बनेगी गाइस, ठीक है। कई बार भ्रम हो जाता है, मुझे भी भ्रम हो जाता है कि 45 की वो लड़ाई है चली हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर वो 47 पर ही था, जो कुछ भी था 48 पर था, ठीक है। और कैंडल ने असल में 48 के नीचे ही क्लोजिंग की है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस की है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, ऊपर कैंडल गैप छोड़ करके आई थी, तो कैंडल कैन बिकम अ ग्रीन कैंडल, बट होता वो है जो कैंडल की क्लोजिंग कहती है, और कैंडल की क्लोजिंग पर सेलर्स का बोलबाला था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल भी रेड ही बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट कैंडल पे कि तो ऊपर से आते हुए कैंडल में कोई भी नीचे कोई परेशानी नहीं हुई है। ओके, तो बायर्स की एंट्री आ चुकी है, तो लेट्स प्लेस हेयर अ ट्रेड फॉर द कॉल ऑप्शन गाइस, ठीक है। देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए, क्योंकि नीचे से स्ट्रांगली बायर्स की एंट्री हुई है। ऑलरेडी हम 2-3 बार देख चुके हैं कि बायर्स यहाँ पर कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो ये कैंडल को ग्रीन ही बनना है। लेट्स सी गाइज, लेट्स सी, ठीक है। गाइज एप्लीकेशन में अभी एक डिस्काउंट चला हुआ है मेरे, ठीक है। तो 33% का ऑफ है। वहाँ पर ऑफर्स करके आएगा, जब आप कोर्स का पेज खोलोगे तो ऑफर्स पे, उस अवेलेबल ऑफर पे आपको टैप करना है, वहाँ पे टारगेट करके है 33% ऑफ। देन यू गाइज कैन डेफिनेटली बाय द कोर्स, ठीक है। यहाँ पर हो गया है गैप अप, डेट मीन्स कि वो वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है, और इस गैप अप का मतलब है कि यहाँ पर वापस से बायर्स आएंगे,
ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल में अल्टीमेटली बायर्स नहीं आ पाए, लेकिन वहां पर एक डोजी बनी है। ठीक है, जब डोजी बनी है और बायर्स की जगह पर डोजी बनी है, तो अगर कैंडल सेम प्लेस से स्टार्ट होती तो वहां पर सेलर्स आते। समझना क्यों? क्योंकि जब डोजी बनी तो उसका मतलब है कि बायर्स के प्लेस पे बायर्स नहीं है। ठीक है, तो फिर वहीं से स्टार्ट होकर के अगली कैंडल भाइयों सेलर्स की बन जाती। लेकिन यहां पर गैप अप हो गया। अब गैप अप क्यों हुआ, क्या कारण है भाई? गैप अप इसलिए हुआ क्योंकि बायर्स आना चाहते हैं। अब अपनी जगह तो वो हार गए, अब जो उनकी जगह है शायद उन्हें लगा होगा कि थोड़ी सी ऊपर है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे एक और कॉल ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस की थी। अभी नीचे से सेलर्स बहुत वीक हो चुके हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर्स की आई है, तो डेफिनेटली अब हमें बायर्स के बारे में ही सोचना होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 55 का राउंड नंबर भी है और ये 50 को छू करके अभी कैंडल ऊपर की ओर जाने की कोशिश में है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, लास्ट में आ करके सेलर्स बहुत ही वीक हुए हैं और उसके बाद बायर्स बहुत ही स्ट्रांग आए हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं होगी। प्रेजेंट कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण है कि साइड में जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है उसकी विक है, तो वहाँ से वो रिजेक्ट भी हो सकता है गाइज, और कैंडल कभी भी रेड भी बन सकती है। वैसे तो कैंडल ने गैप डाउन किया है, बट हम फिर भी ट्रेड नहीं कर सकते इधर, क्योंकि ऊपर से जो बोल वाला है वो तो सभी सेलर्स का है। ठीक है, और पिछली कैंडल में कोई विक नहीं है, यानी उधर कोई फाइट नहीं हुई, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ओके, तो यहाँ पर गैप अप हो गया है, तो स्टिल यहाँ से अभी बायर्स ही आएंगे गाइस, और मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड प्लेस कर दी है कॉल ऑप्शन की। ठीक है, अब क्यों बायर्स आएंगे, ये तो रेजिस्टेंस है जहाँ पे मैंने अभी अपना कर्सर रखा है भाइयों। यहाँ से सेलर्स आने थे, जब सेलर्स पिछली कैंडल को यहाँ पर रख चुके हैं एक रेजिस्टेंस के नीचे, तो फिर गैप अप क्यों? समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर यहाँ पर गैप अप क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर बायर्स आना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सिर्फ इसी प्रकार से गाइस ट्रेड करते हैं। यू शुड हैव द रीजन टू ट्रेड, ऑलराइट? आपके पास रीजन जरूर होना चाहिए ट्रेड प्लेस करने का। बाकी हार जीत तो गाइस होती रहती है, बट एट लीस्ट रीजन होना जरूरी है। अब बिना किसी रीजन के आप ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों। ठीक है, रीजन होना आप लोगों के पास जरूरी है। अभी ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है ऊपर की, और ऊपर से रिजेक्शन है, अंत में थोड़ा सा पुश आया था और फिर वो ग्रीन कैंडल बन गई है। लेट्स सी कि इसकी क्लोजिंग हुई है एग्जैक्टली 91 पर। ओके, तो अभी इसको सेलर्स आ रहे हैं, ओके 88 से छू करके। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर एक फाइट हुई थी, मैं वहाँ पर ये लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, वो फाइट पे मैंने लाइन लगा दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ होगा कि नहीं होगा इस लाइन पर। ठीक है, अगर कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो डेफिनेटली मैं वहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाने के लिए मैं तैयार रहूँगा। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर भी देखेंगे कि अभी प्रेजेंट कैंडल में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर 80 के आसपास यहाँ पर इसका युद्ध चला हुआ है। ठीक है, आजकल जैसे वहाँ चला हुआ है युद्ध, ठीक है, इजराइल का। ओके, तो यहाँ से बार बार पुश आ रहा है नीचे की ओर। ओके, तो यहाँ पर 78, ओके वापस से पुश आया और कैंडल को ऊपर रखा गया है। ओके, तो यहाँ पर 78 से नीचे से मैं एक कॉल ऑप्शन की मैं ट्रेड डेफिनेटली मैं प्लेस करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जो 78 है गाइज वो साइड में एक रेजिस्टेंस है और मार्केट में वहां से पुश आ रहा था। समझ रहे हो मेरी बात को? बार बार बायर्स कह रहे थे कि भाई उसके ऊपर रहो, उसके ऊपर रहो, उसके ऊपर रहो, तो ठीक है, फिर इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया है कि ये कैंडल इसके ऊपर ही रहेगी। ओके, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी कि क्या ये वाली कैंडल इस जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया है, एक जो रेजिस्टेंस है, क्या इसके ऊपर रह सकती है? भाइयों देखो, वो एक रेजिस्टेंस है, रह भी सकती है, क्योंकि उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने किया था और वो भी स्ट्रांगली किया था, राइट? तो अभी इसको पुश आया है और इसको ऊपर ही रखा जा रहा है। लेट्स सी गाइस, अगर ये ऊपर ही रुके तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक तो कोई ट्रेड लॉस नहीं हुई और कोशिश रहेगी कि कोई ट्रेड लॉस भी ना हो। कैंडल को ऊपर रखा गया है, स्टिल देयर इज अ गैप डाउन। व्हाई देयर इज अ गैप डाउन? क्योंकि वहां से
सेलर्स आएंगे, समझ रहे हो। थोड़ी सी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्लेस अ पुट ऑप्शन ट्रेड हेयर, राइट। ओके, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, ऊपर अगर मेरे को सेफ्टी मार्जिन मिल गया तो डेफिनेटली मैं करूंगा ही करूंगा ट्रेड। ओके, कुछ ही सेकंड बचे हैं। ओके, थोड़ा सा और ऊपर चली जाए। ओके, तो मैं यहीं से गाइज मैं ट्रेड लगा देता हूं अपनी पुट ऑप्शन की। गाइज देखो, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है मुझे पूरे सेफ्टी मार्जिन की, थोड़ी सी नीचे लगी है मेरी ट्रेड, बट लेट्स सी गाइज। अमूमन ऐसा होता है जब दो कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस होती है किसी पॉइंट पे और कैंडल अगर थर्ड टाइम पे उसे ब्रेक करने के लिए ही जाती है तो मेरी एंट्री तब भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सचमुच में ये ब्रेकआउट करने में कायम हो गई, जो पिछली हैमर कैंडल बनी है उसकी लोअर विक को, तो मेरी ट्रेड विन हो ही जाएगी। लेट्स सी गाइस, अभी तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है और ये विन भी हो चुकी है और कैंडल ने किया है गैप डाउन। इस गैप डाउन का रीज़न नहीं है मेरे पास वैसे तो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है लेफ्ट हैंड साइड में। लेट्स सी गाइस, अभी इसमें मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। ऊपर अभी स्पेस है, वहाँ तक मार्केट ट्रेवल कर सकती है। लेट्स सी गाइस, अभी इसमें बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी मुझे नहीं पता इस कैंडल का, मुझसे मिस हो गया है क्योंकि गैप डाउन हो गया है, मेरे से मिस हो गया है कि गैप डाउन हुआ है, क्यों हुआ है गाइस। ठीक है, तो फिर वो जो कोर्स है गाइस, मैं उसमें हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस डेफिनेटली मैं पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसे परचेज कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 वीडियोस में पब्लिश डेफिनेटली उसमें करने वाला हूँ, अपनी फुल नॉलेज मैं उसमें देने वाला हूँ बाइनरी ऑप्शंस की, ठीक है। उसके सिवा कुछ नहीं है गाइस। जब आप उस पर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, ओके गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन हुआ है तो डेट मीन्स कि पिछली कैंडल जो है वो गैप डाउन करने के बावजूद एक डोजी कैंडल बनी है एक सपोर्ट पर। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि बायर्स अपनी सपोर्ट से एक सिर्फ डोजी बना पाए। भाई लानत है उन पर, लानत है उन पर कि वो अपनी सपोर्ट पर एक डोजी बना रहे हैं यार, जहां पर उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनानी चाहिए, समझ रहे हो। और अब फिर से गैप डाउन हुआ है, ये फिर गैप डाउन हो करके ही तो हमें पता चला कि पिछली तो एक डोजी बनी है, क्योंकि जहां से पिछली कैंडल की ओपनिंग थी वहीं पर इस कैंडल की भी ओपनिंग है, इसीलिए वो डोजी है। डोजी एट द सपोर्ट इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द सेलर साइड, नॉट फ्रॉम द बायर साइड। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है और आप ये देख सकते हैं कि ये भी विन हो गई है। कैंडल ने किया है गैप अप, गैप अप किया है क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट है, उसे ब्रेकआउट करने के लिए एक बार यहां पर आ चुकी थी रिजेक्शन सेलर्स की कैंडल को, वापस से आकर के इसने वहीं पर क्लोजिंग की है, फिर किया है गैप अप। दैट मीन्स कि ये जो गैप अप किया गया है ये किया गया है इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए जहां पर पिछली कैंडल की क्लोजिंग है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो, ठीक है। तो ये वाली कैंडल अभी रेड ही बनेगी। लेट्स सी गाइस, ठीक है, लेट्स सी बनेगी नहीं बनेगी। ओके, तो यहाँ पर ये कैंडल को रेड ही बन रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कैंडल की लोअर विक है उस पर इसका स्ट्रगल चला हुआ है, मैं वो देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। ओके, तो इसका वहाँ पर स्ट्रगल चला हुआ है जहाँ पे मैंने अभी कर्सर लगाया था। ओके, तो ये तो उसके नीचे ही आ गया है। ओके, वापस से पुश और फाइनली उसके ऊपर ही क्लोज किया गया है। तो दिस कैंडल कैन बी अ ग्रीन कैंडल टू। ओके, लेट्स सी गाइस, इस पे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, स्ट्रांगली सेलर्स आ गए हैं। अब कैंडल पहले ऊपर चली गई थी तो फिर ये कैंडल अभी रेड भी बन सकती है, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है गाइस। लेट्स सी, तो इस पे ट्रेड नहीं करेंगे हम क्योंकि अभी तो सेलर्स भी बहुत नीचे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो गाइस जब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं बाय नाउ के ऑप्शन पर, जो मेरी एप्लीकेशन में जो कोर्स है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप वो अप्लाई करते हैं, कूपन कोड पे टैप करते हैं अप्लाई दैट कूपन, ठीक है, तो फिर आपको 33% का डिस्काउंट मिलता है। तो फिर आपको जो लिंक है वो व्हाट्सएप पर आता है या फिर आपके एसएमएस पे आता है टू पे, ठीक है, पे करने के लिए। तो फिर आप जैसे उसको पे करते हैं तो फिर आप एनरोल हो जाते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये कैंडल बन गई है स्ट्रॉन्ग रेड, दैट मीन्स कि इसने किया है बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट।
दैट मीन्स कि अभी बायर्स आएंगे, ठीक है। और जहां पर मैंने ये अपना ये लगाया है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यहां पर बार बार एक लेवल बताया जा रहा था, ठीक है। भाइयों आप प्लीज इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, जहां पर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है यहां से बायर्स की अवेलेबिलिटी शो की जा रही थी। रूल की अगर हम बात करें, जब कभी भी बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल कुछ ऐसी ही हो जैसी कि प्रीवियस कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। गाइस देखिए अभी तक मैंने जितनी ट्रेड की है वो विन हुई है, ठीक है। ये किस्मत शायद आज अच्छी थी, ठीक है, क्योंकि एक मुझे याद है जिस पे मैंने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की थी वो डोजी बनी थी और फिर वो गैप अप हो गया था, वो लॉस हो सकती थी। लॉस इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। गेम शब्द मैं यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिस इज सीरियसली अ गेम, समझ रहे हो। ट्रेडिंग कोई और कर रहा है, ट्रेडिंग फॉरेक्स वाले कर रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। याद रखनी है मेरी ये बात, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बनी है, लेट्स सी गाइस, और बायर्स उस पोजीशन को तो नहीं छू पाए जहां पर बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ था। ये वाली कैंडल हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है, क्योंकि बायर्स ने अपनी पोजीशन तो नहीं छुई ऊपर जिसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। गाइज आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। आप लोगों ने कमेंट भी किया पिछली बार कि सर वेलकम बैक, मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइज। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो रहा है फिर से बायर्स की पोजीशन का, और यहाँ पर दिक्कत भी हुई है इन्हें, तो डेफिनेटली ये वाली कैंडल भाइयों ग्रीन बनेगी एंड दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ट्रेड, होप सो लास्ट ट्रेड, ठीक है। नहीं तो एक और ट्रेड प्लेस कर लेंगे, क्या है उसमें, ठीक है। तो यहां से मैंने एक और कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, क्योंकि यहां पर राउंड नंबर जो है वो आप देख ही सकते हैं, वो है 90 का, ठीक है। वहां पर दिक्कत भी थी, महसूस हुई थी कैंडल को, पिछली कैंडल को, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में भी वहां पर एक रेड कैंडल की विक है जो कि एक हमें सपोर्ट दर्शा रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो गाइज आप लोग प्लीज वीडियो को भी लाइक करो, ठीक है। आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको हर एक ट्रेड, समझ रहे हो, एवरी सिंगल ट्रेड का मैंने आपको रीज़न दिया है गाइस, ठीक है। मेरे को इस टाइम पे बेसिकली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट दिन के टाइम वो ये पे आउट ही नहीं दे रहे थे, मतलब 70% भी नहीं दे रहे थे, 60% दे रहे थे, सिर्फ ओटीसी पर दे रहे थे, तो ओटीसी पे तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इस वजह से मैंने अब मुझे ट्रेड करनी पड़ रही है, ठीक है। ओके, तो ये वाली भी विन हो गई है। होपफुली गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।